स्पेशल न्यूज में सबसे पहली खबर शराब घोटाले से। दरअसल शराब घोटाले में मंगलवार को झारखंड के आईएएस विनय चौबे को बड़ी गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक बवाल भी अब शुरू हो गया है। दरअसल सुबह होते ही बीजेपी के दो पूर्व सीएम ने सीधे सरकार को निशाने पर ले लिया। दरअसल बाबूलाल ने कहा कि झारखंड में दिल्ली से बड़ा शराब घोटाला हुआ है, तो रघुवर दास कह रहे हैं सीओ ऑफिस से लेकर सीएमओ तक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। शराब घोटाले में एसीपी रांची ने मंगलवार 20 मई को आईएएस विनय चौबे को गिरफ्तार किया तो सियासी गलियारों में शोर शुरू हो चुका था। कोतवाल जेल में विनय चौबे की पहली रात बमुश्किल से गुजरी होगी, लेकिन सुबह होते ही बीजेपी ने झारखंड के शराब घोटाले को दिल्ली से बड़ा घोटाला बताकर बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सामने आए और कहा कि उन्होंने 3 साल पहले 19 अप्रैल 2022 को ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आगाह किया था, लेकिन मुख्यमंत्री चुप्पी साधे रहे। अलबत्ता जिन कंपनियों पर सवाल उठाए गए उन्हीं कंपनियों को ठेका देकर इस बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। 2022 से ही हम कहते रहे हैं कि झारखंड में दिल्ली से भी कहीं बड़ा शराब घोटाला यहाँ हो रहा है, और जिन कंपनियों का नाम का मैंने उल्लेख किया था उन्हीं सब कंपनियों को ये सब काम दिया गया। आप सोच सकते हो कितनी सटीकता से मेरे पास जो जानकारी था इन लोगों को देने के लिए पूरे कायदे कानून बन रहे थे, बदल रहे थे। अब 2022 से लेकर के 2024-25 तक मुख्यमंत्री ने क्या किया? आखिर लूट इन्होंने क्यों होने दिया? तो ये बड़ा समझने वाली बात है। बाबूलाल ने कहा कि इस खेल में बड़ी मछली को बचाने की कोशिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में जब सीबीआई और ईडी ने फंदा कसना शुरू किया तो आनंद फानन में एसीबी को आगे कर चट मंगनी पर ब्याह की तरह मंगलवार को ही एफआईआर और मंगलवार को ही गिरफ्तारी की गई। एफआईआर कब हुआ? तो कल एफआईआर हुआ। आप सबकी जानकारी के लिए कल एफआईआर करके गिरफ्तार करके विनय चौबे को जेल भेज दिया गया। यानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये केस जब छत्तीसगढ़ में केस एफआईआर हुआ पूरे भ्रष्टाचार में पर्दा डालने के लिए या बड़ी मछलियों को बचाने के लिए एक सोची समझी एक षड्यंत्र है। बाबूलाल इतने पर ही नहीं रुके। बाबूलाल ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को भी घसीटा। बाबूलाल ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद भी अवैध रूप से डीजीपी को रखने का खेल सबके समझ में अब आने लगा है। बाबूलाल ने थोड़ा पर्दा किया तो रघुवर दास सीधे सीएम पर टूट पड़े। कह दिया सीओ ऑफिस से लेकर सीएमओ तक भ्रष्टाचार का अड्डा है। सबको पता है विनय चौबे सीएम की ही परछाई हुआ करते थे। और जिसे डीजी का काम लिया जा रहा है, समझिए वो डीजी नहीं है, कानूनन रूप से इलीगल तरीके से उसे काम कराया जा रहा है। फिर उनको क्यों बिठाया गया है, अब ये समझ में आने लगा धीरे धीरे। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि सीओ ऑफिस से लेकर सीएमओ तक भ्रष्टाचार का अड्डा है, और जो श्री विनय चौबे जी सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का छाया था, सीओ में प्रधान सचिव था। बीजेपी के दो पूर्व सीएम, झारखंड बीजेपी के टॉप लीडर ने सीधे सरकार पर हमला बोला, लेकिन जेएमएम फिलहाल धैर्य धर रही है। वहीं कांग्रेस ने कहा ये सब अधिकारियों का किया धरा है, खेल तो रघुवर सरकार में ही शुरू हुआ था। ये रघुवर दास के समय से ही ये चलता कार्यक्रम है, उसी टाइम से ये जांच के घेरे में है। अब पदाधिकारी तो बदली नहीं होंगे, सरकार बदलती है, लेकिन वो अगर उनके कार्यकाल में अगर कुछ हुआ है तो उसका दोषारोपण फिर आपके यहाँ। झारखंड शराब घोटाले को दिल्ली से बड़ा घोटाला बताकर बीजेपी दिल्ली की तरह झारखंड में भी माहौल बनाना चाहती है। ये बात भी सच है कि दिल्ली में शराब घोटाले की आंच सीधे केजरीवाल के दफ्तर तक पहुंची थी, लेकिन झारखंड में फिलहाल अफसर ही इसके जद में दिखते हैं। आज तक झारखंड के किसी नेता तक न ईडी पहुंची है, न ही छत्तीसगढ़ की कोई जांच एजेंसी। यही वजह है कि बीजेपी बड़ा परसेप्शन और नैरेटिव तैयार करना चाहती है। दूसरी तरफ जेएमएम थोड़ी बैकफुट पर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो एसीबी की गिरफ्तारी के बाद शराब घोटाले का मामला अब सियासी रंग ले लिया है। दरअसल अब इसको लेकर के विपक्ष हमलावर नजर आ रही है और बाबूलाल मरांडी ने साफ कह दिया है
कि ये तो दिल्ली से भी बड़ा शराब घोटाला है। और यहां तक कि रघुवर दास ने भी कहा है कि सीओ ऑफिस से लेकर सीएमओ तक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर जेएमएम की बात कहें तो जेएमएम की तरफ से कहना है कि अधिकारी जो है बैठे रहते हैं, सरकार आती है और सरकार जाती है, उनके सरकार में ये घोटाला हुआ है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं, किसी नेता तक एसीबी फिलहाल नहीं पहुंची है। लेकिन जिस तरीके से आईएएस विनय चौबे को गिरफ्तार किया गया, इसके बाद सियासत जो है खूब देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इसको लेकर के विपक्ष की तरफ से पीसी की जा रही है और आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो शराब घोटाला है, जो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ था, उससे भी बड़ा शराब घोटाला है। और इस पर जांच जैसे ही आगे जाएगी, कई और नाम सामने आएंगे। तो शराब घोटाले से सियासत जो है बिल्कुल शुरू हो गई है और इस पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। और अब विपक्ष सरकार को घेरने में लगी हुई है, क्योंकि उनका कहना है कि हमने 2022 में ही पत्र लिख करके सरकार को चिताया था और सरकार ने उन्हीं कंपनियों को ठेका दिया है जिनकी नाम हमने जिक्र किए थे, जिन्हें ठेका नहीं देना था। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जिस तरीके से शराब घोटाले की बात सामने आ रही है, बाबूलाल साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यह दिल्ली से भी बड़ा शराब घोटाला है और हमने चेताया था सरकार को पत्र लिख करके, बावजूद इसके उन्हीं कंपनियों को ठेका दिया गया जिनने जो है फर्जीवाड़ा किया है। देखिए अनिकेत, कई सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, खास करके और विपक्षी पार्टी होने के नाते बीजेपी की तरफ से तो पहले भी सवाल खड़े किए गए थे। और आज की बातचीत की जाए तो फिर से एक बार मुखरता से बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद से इस बात का जिक्र किया है कि राज्य सरकार पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है। सवाल अभी ये खड़ा हो रहा है कि आखिर आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, किस तरीके से और लोगों के नाम आ सकते हैं। एसीबी की टीम जब काम कर रही है तो उसको कैसे आगे बढ़ाएगी। एक और अधिकारी का नाम सामने आया है, सुधीर कुमार दास का नाम आया है, जो उत्पाद विभाग में फाइनेंस ऑफिसर हैं। उनसे अभी एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है और ये तीसरी गिरफ्तारी इस मामले की बात कही जाए तो हुई है। और आज की बातचीत की जाए तो हो सकता है कि हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद से उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं उसको लेकर यह भी माना जा रहा है कि कुछ चौंकाने वाले नाम आने वाले समय में आ सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच जरूर राजनीति हो रही है और बाबूलाल मरांडी ने जिस तरीके से आज फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ इस बात का जिक्र किया कि 2022 में उन्होंने पत्र लिखा था और उसमें इस बात का जिक्र किया था कि इस मामले में कहीं न कहीं कोई बड़ी घोटाले की बू आ रही है और इसको लेकर उन्होंने सीबीआई जांच तक की बात कही है। तो अब जाकर एसीबी की टीम जरूर जांच कर रही है और इस जांच के बाद से अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद से कहीं न कहीं सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी कि आखिर किस तरीके से जो पकड़े जाएंगे उन पर कार्रवाई हो सकती है, जांच कितनी जल्दी पूरी कराई जाएगी और किस तरीके से इस मामले को देखा जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर इस पर पूरी तरह से राजनीतिक पार्टियां हावी होती नजर आ रही हैं और विपक्षी पार्टी होने के नाते बीजेपी सरकार पे कई सवाल खड़े कर रही है और यहां तक कि कुछ मामलों में कहा जा रहा है कि पूरी सरकार कहीं न कहीं इस मामले को जानती थी और सरकार के जो मुखिया थे उनको भी जानकारी में होते हुए ये सारी चीजें की गई हैं। तो फिलहाल अभी आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, एसीबी की जांच चल रही है और मुझे लगता है कि 1-2 दिनों के अंदर। लेकिन राकेश जी, जिस तरीके से हम आरोप प्रत्यारोप दौर की बात कर रहे हैं, ऐसे में अगर बीजेपी की तरफ से आरोप लगा जा रहा है तो कोई नेता नहीं है बल्कि 2 पूर्व सीएम रह चुके, एक तो जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी है, दूसरे रघुवर दास है और साफ तौर पर दोनों आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रघुवर दास कहते हैं सीओ ऑफिस से लेकर के सीएमओ तक भ्रष्टाचार का जो है अड्डा बन चुका है। तो अब जो है विपक्ष के 2 पूर्व सीएम जो है वो घेरते हुए नजर आ रहे हैं सत्ता पक्ष को। देखिए जाहिर सी बात है कि क्योंकि असली बात तो यही समझ में आती है कि सीधे सीधे जो मुखिया होता है सरकार का उसको अपने मशीनरी की सारी जानकारी होती है। और अमूमन जब शराब घोटाले की चर्चा हो रही थी, जिस समय इसकी सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही थी, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कुछ संकेत इन लोगों के पास भी आए होंगे। रघुवर दास ने भी लंबे समय तक यहाँ काम किया है राजनीति के रूप में और खास करके मुख्यमंत्री के रूप में भी पूरा 5 साल पूरा किया है। बाबूलाल मरांडी शुरुआती दौर के मुखिया थे, खास करके मुख्यमंत्री थे और उस दौरान तमाम चीजों को देखा था। और आज की बातचीत की जाए तो बाबूलाल लगातार सक्रिय राजनीति में रहे हैं, रघुवर दास भी सक्रिय राजनीति में रहे हैं और कहीं न कहीं इन सारी चीजों की जानकारी उन तक भी जरूर पहुंचती होगी, कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेट के माध्यम से, उनके कुछ सोर्सेस के माध्यम से। तो इन सारी चीजों की जानकारी पहले आज जरूर चुकी होगी और अब जाकर बातचीत जब सामने आ रही है, एसीबी की टीम जांच कर रही है, तो निश्चित तौर पर थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मांग तो अब सीधे सीधे सीबीआई की जा रही है। लेकिन राज्य सरकार ने चूंकि अपनी जांच एजेंसी के माध्यम से जांच कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके बाद से
तुरंत अभी कोई अगली कार्रवाई करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में तमाम चीजों को बारीकी से खंगाला जाएगा। एसीबी की जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद से इसको देखा जाएगा कि इसमें क्या कुछ हुआ है, और सेंट्रल जांच एजेंसी की जरूरत होगी तो आगे देखा जाएगा कि किस तरीके से मामले न्यायालय में जाएंगे, कोर्ट में जाकर बातचीत की जाएगी, या फिर सीधे सीधे कहा जा सकता है कि इसको सीबीआई या बाकी ईडी की टीम स्वतः रूप से आगे बढ़कर काम करने की तैयारी करेगी। ये सारे थोड़े दिनों के बाद पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल एसीबी की टीम जांच कर रही है और मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करने के बाद से बताया जा सकेगा कि आखिर पूरा मामला किस तरह का रहा है, कितने के घोटाले की चर्चा चल रही है और जांच में क्या क्या तथ्य सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, और जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली से भी बड़ा ये शराब घोटाला है, हालांकि आगे जांच में खुलासा हो पाएगा कि कितने का घोटाला है और कौन कौन इसमें शामिल है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बात करेंगे अगली खबर की तरफ।